समस्त स्टूडेंट्स का डीसी मैथ्स पॉइंट में तहे दिल से अभिनंदन। आज हम कक्षा 10 के बहुपद नामक टॉपिक का पार्ट 3 लेकर आए हैं। आज हम पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण का जनरल रूप क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है, यानी द्विघात समीकरण होता क्या है। पिछले जो 2 वीडियोस थे उनमें हमने पॉलिनोमियल बहुपद पर चर्चा की थी। बहुपद क्या होता है, द्विघात, वहां हमने द्विघात बहुपद को पढ़ा था। आज हम द्विघात समीकरण को देखेंगे और हमने वहां पर शून्यांक ज्ञात किए थे बहुपद के, तो आज यहां हम द्विघात समीकरण के भी कुछ ज्ञात करने जा रहे हैं। तो देखिए विस्तार से क्या चीज है द्विघात समीकरण। देखिए बहुपद को आपने ये लिखा था P ऑफ x या F ऑफ x या G ऑफ x, कुछ इस प्रकार का लिखा होगा। और एक व्यापक द्विघात बहुपद को आपने इस रूप में नोटेड किया था, देखा था आपने वहां। ये बहुपद होता है, चाहे यहां f ऑफ x लगाओ, G ऑफ x लगाओ, कुछ भी नहीं लगाओ तो भी ये आपका बहुपद माना जाता है। लेकिन जब इस बहुपद की तुलना बराबर के चिन्ह से हो जाती है, बराबर के चिन्ह से हो जाती है, तो यह है बराबर के चिन्ह से, यानी यहां पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाता है f ऑफ x की जगह या p ऑफ x, जो भी यहां आपने लिखा है, यानी ये लिखा हुआ है, तो इसकी तुलना यदि बराबर लगा के किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से कर दें, या अब यहां पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर दें, तो ये बहुपद न रह करके समीकरण बन जाता है। अब ये कितनी भी घात का हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ आपके जो सिलेबस में है द्विघात है, 2 घात का है, तो 2 घात के समीकरण की चर्चा करेंगे। तो मैंने क्या बताया, ये क्या है बहुपद, और इसकी तुलना कर देते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू से, और एक सिंपल सी न्यूमेरिकल वैल्यू में 0 ले लेता हूं। ये आपका क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। क्या हो गया, द्विघात समीकरण, व्यापक द्विघात समीकरण। इसका नाम है व्यापक। व्यापक क्यों है, क्योंकि यहां जो आपके पास अननोन नंबर ए बी और सी, जो आपके पास कांस्टेंट दिखाई दे रहे हैं, जो नियतांक दिखाई दे रहे हैं एबीसी के मान आप चेंज करते जाइए, आपके पास नई नई द्विघात समीकरणें आती जाएगी। यानी ये मेन रूप है, इसका स्टैंडर्ड मानक रूप है ये। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है या व्यापक रूप बोल दो इसको, व्यापक रूप है किसका, समीकरण का। कौन से समीकरण का, द्विघात समीकरण का। तो ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। अब देखिएगा, हमने बहुपद में बोला था शून्यांक, एक शब्द यूज किया था शून्यांक। यहां शून्यांक की जगह हम मूल करेंगे। हम क्या यूज करेंगे, मूल। मूल क्या होता है, दी गई समीकरण में चर का वह मान, दी गई समीकरण में चर का वह मान जो उस समीकरण को संतुष्ट कर दे। दी गई समीकरण में चर का वह मान जो उस समीकरण को संतुष्ट कर दे, वह चर का मान मूल कहलाता है, रूट कहलाता है। वहां हमने परिभाषा दी थी कि दिए गए बहुपद में चर का वह मान, चर का वह मान जो उसको शून्य बना दे, जो बहुपद को शून्य बना दे। क्योंकि वहां बहुपद शून्य बन रहा था, वहां हम बोल रहे थे बहुपद शून्य हो जाए, बहुपद का मान शून्य हो जाए, तो इसलिए उन चरों के मानों को वहां जीरोज बोला जाता था, शून्यांक बोला जाता था। यहां पर मूल कहेंगे, तो मूल क्या होगा, दी गई समीकरण में चरों के वो मान जो समीकरण को संतुष्ट कर दे, मूल कहलाते हैं, रूट कहलाते हैं, रूट्स, मूल। वहां पर हमने शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या किया था, वहां हमने शून्यांक ज्ञात करने के लिए जो फंक्शन, जो बहुपद पॉलिनोमियल था, उसको 0 के बराबर कर दिया था। यहां पर वो नहीं करेंगे, यहां अपने पास जो कुछ भी होगा उसको सरल करेंगे, और सरल करने की यहां 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं, 3 विधियां हैं। पहली विधि जो काम में लेते हैं वो गुणनखंड करके, गुणनखंड विधि। फैक्टर मेथड। दूसरा जो है वो है पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर।
और जो तीसरा जो मेथड है वो श्रीधर, हमारे भारत के महान गणितज्ञ थे श्रीधर आचार्य, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो उस फॉर्मूले की सहायता से हम वी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, मूल्य निकाल सकते हैं। तो आज हम गुणनखंड विधि द्वारा मूल देखेंगे कि गुणनखंड विधि से मूल कैसे ज्ञात किए जाते हैं। आज का जो टॉपिक है आपका 3.2 क्यों ना, तो 3.2 जो है, सॉरी 3.3 जो है उस पर चर्चा करेंगे, और यह है गुणनखंड विधि। और गुणनखंड विधि में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ देखिए, आपके पास पहला प्रॉब्लम है आपकी पाठ्य पुस्तक का कि निम्न समीकरणों की जांच करके बताइए कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। पहला है x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 x प्लस 2 और x माइनस 2। देखिए सीधी सी बात क्या है, सीधी सी बात यह है कि द्विघात जो हमने बहुपद में पढ़ा था वही है। यदि समीकरण की अधिकतम घात 2 है, यदि समीकरण की अधिकतम घात 2 है तो वो द्विघात समीकरण कहलाता है। तो मैं आपको यहां कुछ प्रॉब्लम लिख के दे रहा हूं। दूसरा जो है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर है x क्यूब माइनस का 4, और तीसरा जो प्रॉब्लम इसमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर x माइनस का 2 का होल स्क्वायर, और जो फोर्थ दिया है वो दिया है x प्लस 1 बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वेयर x इज नॉट इक्वल 0। इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे और फिर इसका समाधान करेंगे। देखिए सबसे पहले इसका समाधान करते हैं, इसके बारे में बताते हैं, इसकी भविष्यवाणी करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। देखिए भैया, इधर जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x को x से गुणा करोगे, क्या मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 मिलेगा, नहीं मिलेगा। उधर इसको मल्टीप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 4 आएगा, नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया क्या, फाइनली आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर कहीं इसमें दिखाई ही नहीं दे रहा क्योंकि कैंसिल आउट हो गया। तो ये आपका एक द्विघात समीकरण नहीं है, क्लियर हो जाना चाहिए। यहां पर जब इसको खोलोगे तो यहां एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन एक्स स्क्वायर फिर भी बचेगा। देखिए कैसे, ये फर्स्ट का सॉल्यूशन होगा। सेकंड का है एक्स क्यूब प्लस 8, पहली का क्यूब, पहली संख्या का क्यूब प्लस दूसरी का क्यूब प्लस 2 गुना पहली गुणा दूसरी, 2 गुणा सॉरी ये होता है 3 गुणा, देखिए फॉर्मूला लिख देता हूं मैं पहले आपको। a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3x इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल क्या है, x माइनस 4। देखिए इसको खोल दिया मैंने इधर, ये आपका है। यहां देखिए ये आपका एक्स क्यूब प्लस 8, या एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया ना, चलो फिर कैंसिल कर देता हूं। यह आपका 8 प्लस 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स मल्टीपल होगा 6 एक्स स्क्वायर प्लस का 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 एक्स माइनस 4। देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, पूरे समीकरण में क्या एक्स स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। यदि एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो आपका ये उत्तर हो जाता है। यानी आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, साइड फ्रेम करके मैं ऊपर लिख देता हूं। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये मिला सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस का 12 है, अधिकतम घात 2 है, तो ये आपका जो 2 नंबर का है वो आपका एक द्विघात समीकरण है। जरा यहां देखिए, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो यहां पर फाइनली
एक्स स्क्वायर यानी एक्स की घात 2 का कोई व्यंजक प्राप्त नहीं होगा, तो यह आपका द्विघात समीकरण नहीं है। यहां पर जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स आपका इधर जाएगा, तो एक्स की घात 3 हो गया, इसमें अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 3 हो जाएगी तो ये नहीं रहेगा, और वैसे ये बहुपद है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये तो हुई समीकरण की पहचान करना, समीकरण की पहचान करना कि दिया गया समीकरण जो है वो द्विघात समीकरण है कि नहीं है। यदि दिए गए समीकरण में अक्स या जो भी आ रहा है वाई टी जो भी चर आ रहा है उसकी अधिकतम घात 2 बन रही है, उसमें अधिकतम घात 2 है, तो वो आपका द्विघात समीकरण होगा। अब हम चर्चा करेंगे गुणनखंड विधि पे। किस पे करेंगे, गुणनखंड विधि पे। तो फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि, सबसे पहली है गुणनखंड विधि। यह गुणनखंड विधि क्या है भैया, चर्चा करते हैं, देखते हैं। एक प्रॉब्लम लेकर के काम करते हैं। मेरे पास आपकी पाठ्य पुस्तक की दूसरी प्रॉब्लम का पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 3 इक्वल 0। ठीक है, यहां पर भैया देखिए क्या कह रहा है ये, यहां टुकड़े करने किसके, इस बीच वाली संख्या के, यानी x के गुणांक, x का गुणांक कितना है, 5 है, कितना है, माइनस का 5। आप तो केवल प्लस का वैल्यू ध्यान रखिए, x का गुणांक वैसे माइनस का 5 है, लेकिन आपको केवल न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करनी है, 5 है, कितना है, 5। फिर आप जो शेष बचे हैं, यानी आपका व्यापक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 है ना, इस b के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि उन टुकड़ों को जोड़ें, यानी दो पार्ट बनाने आपको, पार्ट 2 को ऐड करने या घटाव करने, यानी जोड़ने या घटाने से आपका वापस b आ जाए, और पहले और दूसरे पार्ट को गुणा करने से ac आ जाए। बहुत सिंपल सी बात है, क्या करना है, जो बीच वाला पार्ट है उसके दो टुकड़े करने हैं, दो फैक्टर करने हैं, कि उन दोनों फैक्टर को यदि जोड़ा जाए, मान लो मेरा एक फैक्टर बी का दो फैक्टर, एक फर्स्ट फैक्टर और ये एक सेकंड फैक्टर हो गया, बी का क्या करना है, फैक्टर करना है। किस प्रकार से फैक्टर करना है कि दोनों फैक्टर्स को यदि वापस जोड़ दें या घटा दें तो वापस अपना बी बन जाए, और यदि दोनों को मल्टीपल कर दें तो AC बन जाए। क्लियर, जरा यहां देखिए आपका 5 है, दोनों का गुणा कितना हुआ, 6 हुआ, कितना हुआ, 6। अब जरा मेरे को ऐसी कोई दो संख्याएं बताओ जिनको जोड़ने या घटाने से 5 बन जाए और गुणा करने से 6 बन जाए, तो 3 और 5 हो गया ना, 3 और 5, आपका उत्तर हुआ 3 और 5, 3 और 5, सॉरी 3 और 2, 3 और कितना हुआ, 2 हुआ। अब यदि मैं दोनों को जोड़ूं तो 5 बन रहा है, और गुणा करूं तो 6 बन रहा है। क्लियर है, हमेशा ध्यान रखना है जो बड़ा फैक्टर है उसका यही चिन्ह होगा, क्योंकि यहां पर आप दोनों को जोड़ने पर 5 प्राप्त कर रहे हो तो दोनों के चिन्ह सेम होंगे, यदि घटाने पे तो एक चेंज हो जाएगा। सबसे बड़ी बात जो ध्यान रखनी है, जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो किस चिन्ह का होगा, यहां जो भी चिन्ह आ रहा है। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस x लगा हुआ इसके साथ लगा दीजिए, माइनस का 2x प्लस 3 इक्वल 0। यहां फैक्टर ही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है। क्या करना है, ये अपना जनरल रूप है, जनरल रूप में जो b है, b को दो टुकड़ों में तोड़ना है, दो टुकड़ों में फैक्टर करना है, फैक्टराइजेशन करना है इसका। एक टुकड़ा ये बना, एक ये बना, यानी फर्स्ट और सेकंड। अब क्या करना है, आपको देखना है कि जो आपने फैक्टर किया अभाज्य गुणनखंड की, सॉरी अभाज्य गुणनखंड में कोई सा फैक्टर हो सकता है, जब उन फैक्टर को वापस जोड़ें या घटाएं तो वापस b आ जाए, गुणा करने पे ऐसी हो जाए। यहां मैंने इस 5 के टुकड़े देखे तो 5 के 2 टुकड़े हो गए, 3 और 2, 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, गुणा करेंगे तो 6 आएगा, तो अपना काम बैठ रहा है।
अब बड़े टुकड़े का चिन्ह माइनस का लगा रहे, क्योंकि दोनों ही को जोड़ने पे आपका 5 बन रहा है तो दोनों के चिन्ह सेम होंगे। अब यहां से कॉमन लेना है, क्या कॉमन मिलेगा भैया? यहां 2 और 3 में तो कुछ है नहीं, x कॉमन आएगा। यहां क्या बचा? 2। यहां क्या बचा? x माइनस का 3 बचा, x बाहर आ गया। यहां से देखिए 2 और 3 में से तो कुछ कॉमन आना नहीं, 1 आना, यानी 1 का भाग जा सकता है, तो x यहां है लेकिन यहां नहीं है, तो कुल मिला के माइनस का यहां जो चिन्ह है उसको भी कॉमन ले लीजिए, माइनस का 1। क्या बचा यहां? 2x। ये माइनस कॉमन लेने पे ये प्लस का बन गया, ये माइनस का बन गया। क्लियर है? यहां से वापस देखिए ये कॉमन आ रहा है, तो 2x माइनस 3 बाहर निकल जाएगा। यहां क्या बचेगा? x। यहां क्या बचेगा? ये बाहर आ जाएगा, तो माइनस का 1 बराबर 0। यहां आपको दिखाई दे रहा है कि 2 टुकड़े हैं, 2 संख्याएं हैं, 2 कोष्टक हैं जिनका गुणा 0 हो रहा है, तो या तो पहला कोष्टक 0 हो सकता है, या दूसरा हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। तो हम लिस्ट की क्यों ले, दोनों को ही लिख देते हैं। 2x माइनस 3 बराबर 0 या x माइनस 1 बराबर 0। यहां से क्या मिला भैया? 2x बराबर 3 मिला, और यहां से क्या मिला? x बराबर 1 मिला। यहां से क्या मिला? x बराबर 3/2 मिला, और यहां से क्या मिला? x बराबर 1। अतः इस द्विघात समीकरण के मूल क्या हो गए? 3/2 और 1। अतः मूल होगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम लेकर के। जो इसका दूसरा प्रॉब्लम है वो ये है 9x² माइनस का 3x माइनस का 2 इक्वल 0। देखिए भैया, माइनस का कितना है? 3, सॉरी 3 है, चिन्ह तो देखना ही नहीं है ना आपको। और ये कितना हो गया? 18। अब ऐसी कोई 2 संख्या सोच के बता दो जिनका गुणा करने पे 18 हो जाए और जोड़ने पे या घटाने पे 3 हो जाए। तो आपको क्लियर पता है 36 18, 1 6 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, 1 6 हो जाएगा, 36 18 होता है ना। तो 36 18 गुणा करेंगे 18 हो गया, और घटाएंगे 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। अब एक तो 6 हुआ, एक 3 हुआ, चूंकि यहां माइनस चिन्ह है तो बड़ा टुकड़ा माइनस का होगा, चूंकि घटा रहे हो तो दूसरा प्लस का होगा। यदि यहां माइनस है, जोड़ने पे आ रहा है जैसे इसमें, तो दोनों ही उसी चिन्ह माइनस के हो जाएंगे, और यदि घटाने पे आ रहा है तो बड़ा टुकड़ा तो इस चिन्ह का हो जाएगा, दूसरा अलग चिन्ह का हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। यह आपका 9x² माइनस का 6x प्लस का 3x हो गया, फिर -2 इक्वल 0। यहां से देखिए 3 कॉमन आ जाएगा इन दोनों से, 9 से और 6 से, तो 3, और दोनों में x भी कॉमन आ सकता है। क्या मिला? यहां 3x मिला। यहां पर क्या? 6 में 3 का भाग लगाएंगे 2 बार, x बाहर आ गया। यहां से देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी 1 लिख सकते हो, प्लस का 1, 3x माइनस 2। जरा यहां गौर कर लीजिए कि जब ये आप इस प्रकार पहली बार कॉमन लेते हो तो दोनों जो कोष्टक बन रहे हैं यहां, इनमें सेम वैल्यू होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो रहा तो आपकी कहीं मिस्टेक होगी, उसमें सुधार कर लीजिएगा। वापस यहां ये चीज आपको कॉमन दिखाई दे रही है तो बाहर निकाल लीजिए। यहां क्या मिलेगा? 3x, और यह आपका प्लस का 1 इक्वल 0। फिर देखिए 3x माइनस 2 बराबर 0 हो गया यहां, या फिर 3x प्लस 1 बराबर 0 होगा। तो यहां से या तो 3x बराबर आप 2 लिख दीजिए, या फिर इससे लिखोगे तो 3x बराबर माइनस का 1 लिख सकते हो। यहां से x बराबर क्या हो गया? 2, ये गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, और यह आपका ये हो गया। अतः आपके रूट क्या हो जाएंगे? अतः आपके मूल लिख लीजिए। अतः मूल माइनस का 1/3 व 2/3 होगा। क्लियर है?
उतार लीजिए इसको जल्दी से, आगे बढ़ते हैं फिर। तीसरा जो प्रॉब्लम इसमें आपके पाठ्य पुस्तक का है वो है √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 बराबर 0। इसमें क्या करें? देखिए जो रूट वाले होते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं। कैसे? अब आप देखिए यहां b कितना है, बोलिए। b आपका 10 है। 10 को फैक्टराइज करना है, 10 को के टुकड़े करने हैं। क्या होना चाहिए? गुणा करके देख लीजिए। 7√3 गुणा √3। √3 को 3 से करोगे तो कितना आएगा? 3। 3 गुणा 7 21 हो गया भैया। कितना हो गया? 21। अब मेरे को आप ऐसे कोई दो टुकड़े बता दीजिए ताकि उनका गुणा करने पे 21 हो जाए, जोड़ने पे 10 हो जाए। तो भाई 7 3 21 होता है, पता आपको? 7 3 21, 7 और 3 हो गए। दोनों को यदि मैं जोड़ूं तो 10 बन रहा है, गुणा करूं तो 21 बन रहा है। नो प्रॉब्लम। चलो फिर √3x² प्लस 7x, दोनों को जोड़ने पे बन रहा है तो दोनों के चिन्ह सेम होंगे। यहां से बाहर देखिए क्या निकाला जा सकता है? x निकाला जा सकता है, निकाल लीजिए। √3x बचा यहां भाई, x तो बाहर आ गया तो 1x बचेगा, यहां 7 बचेगा। यहां दोनों में क्या दिखाई दे रहा है आपको? आपको यहां 3 दिखाई दे रहा है, यहां √3। चूंकि जो 3 होता है 3 को आप ऐसे लिख सकते हो, √3 गुणा √3 लिख सकते हो। तो 1 √3 बाहर निकल जाएगा यहां से, तो ये लीजिए। यहां क्या बचा? 1 √3 बच जाएगा और x आपका है ही, और यहां से √3 बाहर निकल गया तो 7 बच गया। जरा देखिए क्या दोनों कोष्टक सेम है? सेम है। तो वापस जो कोष्टक उभयनिष्ठ है उसको बाहर निकाल लीजिए। यहां लिखो तो आप इसके देयरफॉर लगा दो। इस चिन्ह का मतलब होता है कि ये जो हम स्टेप लिखने जा रहे हैं वो ऊपर की सहायता से लिख रहे हैं। या तो ये 0 होगा या फिर ये 0। ठीक है? माइनस का 7 होगा या फिर माइनस का √3 होगा। यहां से x बराबर माइनस का 7 बटे √3 होगा, या अतः नीचे लिख दीजिए, अतः आपके मूल ये और ये हो जाए। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर के आप जो भी समस्या है उसको शेयर कर सकते हो। दोबारा हम वीडियो के माध्यम से बता देंगे, या फिर व्हाट्सएप नंबर पे जाके व्हाट्सएप कर दीजिए। कोई भी समस्या उसको लिख के तो हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भी बता देंगे। आगे बढ़ते हैं। हटा दो इसको, मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक के उतार लिया करो, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे क्वेश्चन पूरा हो जाता है वीडियो को रोक के उतार लिया करो उसको। इसी प्रकार इसका चौथा क्वेश्चन जो है उस पर चर्चा करते हैं। चौथा क्वेश्चन है x² माइनस का 8x प्लस का 16 बराबर 0। यहां से देखिए भाई, संख्या है 8। 8 को आपको तोड़ना है कि गुणा करने पे 16 आ जाए। भाई यहां 1 है, 1 गुणा 16 यानी 16 आ जाए। तो क्या करोगे? 4 को 4 से गुणा करोगे 16 आ जाएगा, जोड़ोगे 8 आ जाएगा। दोनों इस चिन्ह के होंगे तो लिख दीजिए x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 16 बराबर 0। यहां से x कॉमन ले लीजिएगा, क्या मिला? x माइनस 4।
भाई यहाँ से एक एक्स बच जाएगा, यहाँ से एक्स, चार एक्स कॉमन लोगे तो चार बच जाएगा। यहाँ से आपको बता रखा है कि यहाँ जो चिन्ह होता है वो कॉमन लेते हैं, तो माइनस। संख्याओं में देखें तो चार कॉमन आ जाएगा, एक्स कॉमन आएगा नहीं, तो यहाँ से एक्स बच गया क्योंकि माइनस तो कॉमन आ गया। ये प्लस में से माइनस कॉमन आएगा तो माइनस बचेगा चार बराबर 0। यहां से x माइनस चार वापस बाहर निकालेंगे, तो यहां से ये बाहर निकालेंगे, यहां x बच गया, लिख दिया, और यहां माइनस चार बच गया बराबर 0। तो x माइनस का चार बराबर का 0 होगा, या फिर आपका x माइनस चार बराबर का 0 होगा। यानी आपको जो मिलेगा x बराबर 4, या यहां से भी x बराबर 4। अतः आपका जो मूल होगा वो क्या होगा, 4 4 होगा। क्या होगा, 4 4 होगा। आगे चलते हैं, हटा दो इसको। आगे पांचवी प्रॉब्लम पे चलते हैं। पांचवी प्रॉब्लम क्या कह रही है, 2x², सॉरी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सरल करना है, एक लीनियर इक्वेशन बनाना है। अब लीनियर क्या, द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट करना है, लीनियर तो नहीं बनेगा। तो यहां से क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से x माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस का 1 बराबर 6/x। लघुत्तम लिया मैंने, इधर लघुत्तम लिया तो ये लघुत्तम आ गया, इसमें इसका भाग दूंगा तो इससे ये तो कट जाएगा, ये बच जाएगा x माइनस 1। इसको 1 से गुणा करूंगा तो ये का ये आएगा, चलो 1 से मल्टीपल कर दिया, प्लस 2 गुणा, जब इसमें इसका भाग दूंगा तो ये कट जाएगा, ये बच जाएगा। क्या हो गया भैया, x माइनस 1, इसको मल्टीपल किया तो 2x माइनस का 4 बटे में, इसको भी मल्टीपल करके लिख दीजिए। तो जब x को इस x से गुणा करेंगे तो x², इस x को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का x, माइनस 2 से इस x को गुणा करेंगे माइनस का 2x, और माइनस 2 को माइनस 1 से करेंगे तो प्लस का 2। ठीक, यहां इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कितना हो गया, 3x माइनस का 5 माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 5 गुणा, ये आपका x इधर आकर के गुणा हो जाएगा, तो x बराबर 6 गुणा, ये देखिए आपका x² है, ये आपका माइनस का 3x हो गया, प्लस 2। इस x से इसको मल्टीपल कर देते तो 3x² माइनस का 5x, क्लियर। यहां से ये क्या, 6x² माइनस का 18x प्लस का 12। अब एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस 3x को मैं इधर लाके घटाऊं तो ये माइनस का प्लस का है, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 3x²। ठीक है, ये माइनस का इधर 18 है, ये माइनस का 5 है, उधर जाएगा तो प्लस का 5 होगा, 18 में से प्लस 5 करोगे तो माइनस का 13 बचेगा, प्लस का 12 बराबर 0। यानी पक्षांतरण कर दिया इन दोनों का, ये इधर आके घट जाएगा, ये बनेगा, ये प्लस का है, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 18 माइनस प्लस 5 यानी प्लस माइनस का 13 बचेगा। ये आपके पास एक द्विघात समीकरण यहां जनरेट हो गया है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या समीकरण आया आपके पास, आपके पास यहां एक नया समीकरण बना है। क्या बना, चलो लिख ही देता हूं, 3x² माइनस का 13x प्लस 12 इक्वल 0। अब देखना भैया, इस 13 को फैक्टराइज करना है कि मल्टीपल करने पे 12 या 36, 12 को 3 से गुणा 36 आ जाए, तो 9 चौक 36 होता है क्या, क्यों, क्लियर है, 9 और 4, 9 चौक 36, जोड़ने पे 13 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 3x² माइनस का 9x जोड़ने पे आ रहा है, माइनस का 4
प्लस 12y इक्वल 0। यहां से 3x बाहर निकालेंगे भाई, दोनों से 3 दिखाई दे रहा है कॉमन और x दिखाई दे रहा है। यहाँ क्या x बच गया, माइनस का यहाँ पर 3 का भाग लगाएंगे 3 बचेगा, x बाहर आ गया। यहाँ माइनस 4 बाहर निकालेंगे, x माइनस का 3। दोबारा देखिए यहाँ कोष्टक समान है, कोष्टक समान है तो बाहर निकाल लीजिए कोष्टक को, कोष्टक को बाहर निकालेंगे, यहाँ 3x बचेगा और यहाँ माइनस का 4। फिर जरा देखिए x माइनस 3 बराबर 0 होगा या फिर 3x माइनस का 4 बराबर 0 होगा। वापस सिंप्लीफाई कीजिए, यहां से 3 मिला और यहां से क्या मिला, यहां से 3x बराबर 4 मिला, यानी और सिंप्लीफाई करोगे तो x बराबर क्या मिला, 4/3 मिला। तो आपके क्या मूल आए, एक तो x बराबर 3 आ गया और एक x बराबर 4/3 आ गया। तो ये इस इक्वेशन के मूल होंगे, रूट होंगे। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। ठीक है, चलो इसको यहां से हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे मेरे पास 6वां क्वेश्चन आप कर लोगे, आपको थोड़ा सा बता देता हूं, वैसे बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। क्या करोगे, देखिए 20 के टुकड़े करने हैं, गुणा करने पे 100 आना चाहिए, तो क्या करोगे, 20 के टुकड़े करने हैं, गुणा करने पे 100, तो 10 10 हो गया ना, 10 को 10 से गुणा किया, 10 को 10 से गुणा करेंगे 100 आएगा, जोड़ेंगे तो 20 आएगा, हो गया, कर लेना। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम आपकी पाठ्य पुस्तक का दूसरे का 7वां क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस दूसरे का जो 7वां पार्ट है इस पर चर्चा करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, आपको रूट देख के घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान होगा। यहाँ पर एक सेकंड थोड़ा सा देख लीजिए, आप 2√6 के फैक्टर करने जा रहे हो, गुणा करने पे क्या आ रहा है, 3 दूनी 6, तो क्यों न मैं √6 और √6 फैक्टर कर देता हूं, दोनों को जोड़ूंगा तो ये आ गया और ये भी गुणा करूंगा तो 6 आ गया, हो गया आपका काम। कितना सिंपल है मैथमेटिक्स, है ना। √6x माइनस √6x दोनों सेम चिन्ह के होंगे, जुड़ेगा इसलिए, +2 बराबर 0। तो यहां से देखिए मैं 3 को क्या √3 गुणा √3 लिख सकता हूं, इसको क्या मैं √2 गुणा √3 लिख सकता हूं, इसको ये लिख दिया √2 गुणा √3 प्लस सॉरी x आएगा साथ में, और ये आपका √2 गुणा √2 बराबर 0। ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं वापस, काम तो हो गया आपका। अब देखिए इन दोनों पार्टों से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या कॉमन है। यहां पर एक तो ये √3 कॉमन है, एक x कॉमन है ना। तो √3x को बाहर निकालो, क्या मिला, यहाँ √3 बच गया, एक x बच गया, यहां से √3x बाहर निकाला, √2 बच गया। यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हो, √3 कॉमन ले सकते हो, सॉरी √2 कॉमन ले सकते हो। तो माइनस चिन्ह लेना है ही, बता रखा है आपको कि यहाँ जो चिन्ह होता है वो हमेशा कॉमन आता है। तो यहाँ क्या बचा, √3x, क्योंकि माइनस कॉमन आ गया, यहाँ प्लस से माइनस निकालेंगे तो माइनस बचेगा, √2। जरा देखिए क्या दोनों कोष्टक सेम है, दोनों कोष्टक सेम है तो अपनी कोई गलती नहीं है, आगे बढ़ते रहो। वापस क्या चीज कॉमन लेंगे, √3x माइनस √2, इस कोष्टक को बाहर निकालेंगे, दोनों से क्या मिलेगा, √3x यहाँ मिला, यहाँ √2 मिला। वैसे आप देख रहे हो कि यहाँ दोनों चीज सेम है, तो या तो आपको √3x माइनस 2 बराबर 0 मिलेगा, या फिर ये कोष्टक 0 कर दो, दोनों सेम है, एक कोष्टक को कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां से आपको क्या मिला, √3x बराबर √2, या फिर यहां से क्या मिला, वही चीज मिली। तो यहां से x बराबर क्या मिल गया, √2/√3, यानी √2/3, या यहां से भी वही चीज आएगी। तो ये आपके मूल हो गए। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके लिए छोड़ रहा हूं 2 क्वेश्चन। एक तो ये
इसमें 8 के टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पे तो 7 आए और जोड़ने पे 8 आ जाए। तो 7 एकम 7, 7 रे 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या है, इनको मल्टीप्लाई कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, सिंप्लीफाई करना, एक द्विघात समीकरण आएगी उसको सिंप्लीफाई करना। तो ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ। 2 पार्ट और बचते हैं इसका, 10वां और 11वां, उनकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए सफिशिएंट। तो यदि वीडियोज आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी नया वीडियो में डालूँ आप तक पहुँचे, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी ज़रूरतमंदों को इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।